दोस्तों अभी भी यहाँ पर थोड़ा पानी है। इस जगह पर पूरा साल ही पानी रहता है, मैं जब भी आती हूँ। तो यहाँ पर अभी रेड वाटल लैपिंग्स घूम रही थी और रोड के दूसरे साइड में कुछ कैटल इग्रेट्स और ड्रोंगोस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो स्टिल्ट्स वगैरह थी वो तो अब यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। ये सिचुएशन है इस समय। ये डीगल टोल प्लाज़ा के पास है और यहाँ से वापस अभी मैं फिर करोंथा की तरफ जाऊँगी। देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या नज़र आता है। इस पेड़ पर अभी लाफिंग डव है। यहाँ पर 2 ड्रोंगोज़ ही बैठे हुए थे जो इस एरिया में रहते हैं। लाफिंग डव या यूरेशियन कॉलर्ड डव भी हो सकता है। ये मोस्टली यही दोनों मिलते हैं इस एरिया में। आज थोड़े बादल हैं इसलिए थोड़ा सा मतलब बाहर आने की सिचुएशन है, वरना तो 10 बजे तक इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि आप बाहर आ ही नहीं सकते हैं। दोस्तों कई बार जो हम देखने आते हैं शायद वो ना दिखे, लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग दिख जाए। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी गिरगिट है। मुझे रेप्टाइल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे सिर्फ रफली मालूम है कि ये गिरगिट या उसकी फैमिली का ही है, लेकिन साइज़ में ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। मैं इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगी कि ये क्या है। और ये देखिए, अगर आप लोगों को पता हो एग्जैक्टली इसका नाम क्या है, कॉमन नेम या साइंटिफिक नेम जो भी आपको पता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये अभी जैसे ही मैंने साइड में गाड़ी रोकी, मुझे यहाँ पर इस झाड़ी के अंदर मूवमेंट नज़र आई, तो मैंने कहा, मुझे पहले लगा कोई बर्ड है, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, ये तो गिरगिट लग रहा है। तो ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है ये। इस समय जो है इनके लिए बड़ा क्योंकि ज़्यादातर रेप्टाइल्स जो है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सारे ही रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो वो विंटर्स में हाइबरनेट करते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो फिर वो बाहर निकल आते हैं। आपको पता ही होगा, स्नेक्स वगैरह भी बाहर आ जाते हैं। तो इसी तरह ये भी गर्मियों में आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, और कीड़े मकोड़े जो भी ये खाते हैं वो भी इस समय पे अबंडेंट मिलते हैं। जाड़ों में इतना ज़्यादा इनका खाने का इंतज़ाम होता नहीं है। तो ये देखिए, ये आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है। बर्ड्स की भी आवाज़ें पीछे सुनाई दे रही हैं और लैपविंग की मोस्टली सुनाई दे रही है। थोड़ी दूरी पे मुझे कैटल इग्रेट्स भी दिख रहे हैं। अब ये तो कितनी देर यहाँ पर बैठा रहेगा इसका कोई हिसाब नहीं। ये देखिए, अब चला गया तेज़ी से, शायद कुछ दिख गया इसको। तो मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि जो मुझे कैटल इग्रेट्स दिखाई दे रहे थे, वो एक्चुअली क्या है। ये यहाँ पर हैं। अब धीरे धीरे इनका ब्रीडिंग प्लूमेज शुरू हो गया है। विंटर के टाइम में जो कैटल इग्रेट्स मैंने दिखाए थे आपको, वो बिल्कुल वाइट कलर के थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनके फेदर्स के अंदर येलो कलरेशन आने लग गया है, और इसका मतलब ये है कि ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया है इनका। अभी जो मैंने आपको गिरगिट दिखाया वो बड़ी तेज़ी से रोड क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में चला गया, और लगभग एक गाड़ी के नीचे आते आते बचा। यहीं पर है कहीं। तो यही हाल आजकल सभी वाइल्ड लाइफ का है, और आप सोच सकते हैं कि इनके लिए कितना ट्रॉमेटिक होता होगा जब इन्हें ऐसे प्राणियों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है जिनके बारे में इनके माता पिता ने ना कभी बताया, ना सुना, ना देखा। मतलब कि जो हमारी गाड़ियां हैं, आधुनिक जितने उपकरण हैं, उनके साथ जब इनको डील करना पड़ता है तो वो इनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। इस तरफ हैं ब्लैक विंग स्टिल्ट्स, 3-4 ही हैं। इस तरफ पानी थोड़ा कम है, लेकिन है फिर भी। तो ये स्टिल्ट्स अभी भी हैं। तो देखिए, वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अब ये रेजिडेंट हो गए हैं यहाँ पे। एक टाइम पे ये भी माइग्रेटरी हुआ करते थे और समर में नज़र नहीं आते थे, लेकिन अब ये ब्लैक विंग स्टिल्ट्स पूरा साल यहाँ पे नज़र आते हैं। ये सामने तार पे जो है ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन दिख रही है मुझे, और इसी को देखकर मैंने गाड़ी रोकी थी एक्चुअली इस साइड, जब मुझे वो गिरगिट दिख गया। और यहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ों में आपको इसका सॉन्ग तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन मैंने पहले एक वीडियो में बहुत अच्छे से इसके साउंड्स सुनाए हुए हैं। मैगपाई रॉबिन जो सॉन्ग्स प्रोड्यूस करती है,
और ये मिमिक्री भी करती है, दूसरे बर्ड्स के साउंड को भी ये मिमिक कर लेती है मैगपाई रॉबिन। दूसरे एक वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से दिखाया था इसका पूरा बॉडी का कलरेशन और सब कुछ, और ये भी उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि डेमो दे रही हो। उस वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूँगी, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। जगह पर देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना पानी रह गया है जहाँ पर मैंने ज़्यादातर आपको रिकॉर्डिंग दिखाई है अभी विंटर मंथ्स में। और यहाँ पर ये लैपिंग्स तो है ही, ये तो हमेशा ही रहती हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा ग्रुप है लैपिंग्स का, लेकिन अभी सिर्फ 3-4 लोग ही दिख रहे हैं। पीछे भी कुछ बर्ड्स उड़ रही हैं। यहीं पर वाइट टेल लैपिंग, कॉमन स्नाइप, ये सारी बर्ड्स देखी थी विंटर मंथ्स में। ये आप देख सकते हैं इस फ्रेम में 3 कैटल ईग्रेट्स हैं, और इनकी बॉडी पर जो फेदर्स हैं हेड के रीजन में और नेक के रीजन में आप देखिए वो येलोइश होने लग गए हैं। ये देखिए, ये जो सामने आ रहा है इसके नेक वाले रीजन में पूरे येलो फेदर्स हो गए हैं, और थोड़े से जो है विंग्स जो हैं उन पर भी हो गया है। इनका तो हेड और नेक इस वाले का पूरा येलो हो गया है। पीछे वाले जो 2 हैं उन पे भी येलो फेदर्स आ रहे हैं, तो ये इनका ब्रीडिंग प्लूमेज है। तो ज़्यादातर बर्ड्स का ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज अलग अलग होता है। ब्रीडिंग सीज़न में जो इनके फेदर्स होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अंडरस्टूड है उसका रीज़न क्या है, मेट अट्रैक्ट करने का मेन पर्पज़ होता है इनका। तो ब्रीडिंग सीज़न का प्लूमेज जो है वो ज़्यादातर बर्ड्स में अलग होगा। बहुत कम ऐसी बर्ड्स हैं जो हमारी कॉमन बर्ड्स जैसे क्रोज हैं, माइनाज हैं, इनमें हम हार्डली कभी कोई डिफरेंस देखते हैं इनके कलरेशन में। तो शायद उनका ब्रीडिंग और नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज सेम होता होगा, लेकिन बाकी ज़्यादातर बर्ड्स का ब्रीडिंग प्लूमेज अलग होता है नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज से। और उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ख़ास करके जो इधर वाला कैटल ईग्रेट है जो अलग से बैठा हुआ है, ये वाला, ये देखिए। ये रेड वेंटेड बुलबुल अभी यहाँ पे आके बैठी है। इसी पेड़ पे अभी वाइट थ्रोटेड किंगफिशर भी बैठा हुआ था, वो उड़ के चला गया दूसरे साइड, रोड के दूसरे साइड पे। कि मुझे बड़ी हैरानी है कि इस बार पॉन्ड हेरन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। पॉन्ड हेरन करीब 2 साल पहले तक भी बहुत कॉमनली दिखाई देते थे, लेकिन इस बार मैंने विंटर में भी नहीं देखा, और इस समय तो काफ़ी पॉन्ड हेरन्स आ जाया करते थे। अभी यहाँ से ये एक हेरन जा रहा है कोई, अब या तो ये पर्पल हेरन होगा या ग्रे हेरन, जो भी था, लेकिन इस बार पॉन्ड हेरन मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। ये इनका टिपिकल हैबिटेट होता है, छुपने की जगह होती है जिसमें पॉन्ड हेरन्स पाए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है इस बार।